लफंगे गुंडों को क्या पैगाम गया कि मेरा मुख्यमंत्री एक मुस्लिम बच्ची का हिजाब अपने हाथों से खींच सकता है, तो मैं भी सड़क चलती हुई किसी बच्ची का दुपट्टा खींच सकता हूं। मजदूर की ताकत, हम सब की मोमिन की क़यादत। पीएम रहने दो, क्या वो टकला अमित शाह रहने दो। जब यूपी में चले जाते हैं तो वो टकला बाहर नहीं भाग जाता है। हिजाब खींचे हैं तो इतना बड़ा बवाल क्यों? अगर हाथ इधर उधर चले जाता तो क्या होता? तो मैंने कहा कि तेरा हाथ तोड़कर हम दूसरे हाथ में दे देते। इस मुल्क का मुसलमान अपनी सियासत के लिए गुस्ताख रसूलों का भी साथ दे रहा है। स्वयं सेवक संघ RSS, जिसको आपने चुनकर दिया, बहुत बहुत मुबारक आपको। ये सारी चाबी वो दे रहा है। भाजपा वाले तो चाहते हैं कि ये कौम को हम कैसे बांट सकते हैं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं हुआ है। भाजपा का देखें हाल, हमारे पास के 2 मंत्रियां गाड़ी में ही बैठे रहे और 5 मिनट रुक जाते थे तो नोटांकन करवाती थी पब्लिक उनका। पार्टी का डिफरेंस बोलते थे। भारतीय जनता पार्टी शिस्तबद्ध, बड़ा डिसिप्लिन है हमारे पास। इतना डिसिप्लिन है कि उनका एक केंद्र का मंत्री महाराष्ट्र के अंदर एक कैबिनेट मंत्री गाड़ी के अंदर बैठा है और एक महिला बोली है हरामखोर। इतना डिसिप्लिन। मैं अगर रहता था, वो ड्राइवर को इशारा करता था कि रुक जा, थोड़ी देर निकालने दे इनको बाहर जरा। ये बड़े कहते थे ना कि हम मोदी जी के बाद हमारी पार्टी के अंदर बड़ा डिसिप्लिन। औरत मार रही, ए हरामखोर, ए हरामखोर। अब मैं यूं करके देखा, बोला कौन बैठे? तो हमारे वहां के एक साथ बैठे हुए थे, मंत्री है, सर पे बाल नहीं है। ये टकले बहुत पैरों में आते हैं। मैं मुबारकबाद आपको इसलिए दे रहा हूं कि जब इलेक्शन आता है तो बहुत सारे लोग मजलिस के ऊपर ये तोहमत लगाते हैं, हम पर ये इल्जाम होता है कि हम एक कट्टर जमात है, हम एक फिरका परस्त जमात है, हम वोट काटते हैं। और लोग इन बातों में आकर कभी कांग्रेस का साथ देते आए, कभी राष्ट्रवादी का साथ दिए, कभी उद्धव ठाकरे का दिए। और अब हद तो ये हो गई है, इस मुल्क का मुसलमान अपनी सियासत के लिए गुस्ताख रसूलों का भी साथ दे रहा है। ये हकीकत है। मैं आपको मुबारकबाद इसीलिए देने के लिए आया हूं। जिन लाइनों में खड़े रहकर आपने आंख बंद करके जिसको वोट डाला था, वो एक संघी निकला। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS, जिसको आपने चुनकर दिया, बहुत बहुत मुबारक आपको। किसी को कोई अफसोस नहीं
कोई लेना देना नहीं। वो गया तो गया, लेकिन आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं, इन इलाकों के अंदर, तुम्हारी बस्तियों के अंदर जो मुसलमान उम्मीदवार खड़े किए गए हैं, उनका रिमोट कंट्रोल आज भी उस आरएसएस वाले नेता के हाथ में है। सारी चाबी वो दे रहा है। भाजपा वाले तो चाहते हैं कि ये कौम को हम कैसे बांट सकते हैं। हर कोई इस कौम को निशाना बनाए हुए है। कभी हमारी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा, कभी दरगाहों को साफ कर दिया जा रहा है। हद ये हो गई है कि हमारी बच्चियों के हिजाब को तक अब खींचा जा रहा है। हिजाब खींचने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी का एक मुख्यमंत्री करता है। सोचिए वहां के लुच्चे लफंगे गुंडों को क्या पैगाम गया कि मेरा मुख्यमंत्री एक मुस्लिम बच्ची का हिजाब अपने हाथों से खींच सकता है, तो मैं भी सड़क चलती हुई किसी बच्ची का दुपट्टा खींच सकता हूं, उसका हिजाब खींच सकता हूं। और सिर्फ यहां पे बात नहीं रुकी। उत्तर प्रदेश का एक मंत्री इस घटना के ऊपर बयान देता है, इतना बवाल क्यों मचा रहे हो, हिजाब खींचा है, इतना बवाल क्यों हो रहा है? अगर हाथ इधर उधर चले जाता था तो तुम क्या करते थे? तसव्वुर करिए, तुम्हारी अपनी बहन के बारे में कोई अगर इस तरह का बयान दे रहा है कि अगर हिजाब खींचा है तो खींचने दो, हाथ इधर उधर चले जाता तो क्या करते? मैं यकीन के साथ कहता हूं, किसी माइकल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी उसको ऐसा जवाब देने की जो जवाब इम्तियाज जलील ने दिया था उसे। उसने जब कहा हिजाब खींचे हैं तो इतना बड़ा बवाल क्यों, अगर हाथ इधर उधर चले जाता तो क्या होता, तो मैंने कहा कि तेरा हाथ तोड़कर हम दूसरे हाथ में दे देते। दस्तूर की ताकत। देखिए, आवाज हमको पूरे महाराष्ट्र में पहुंचानी है। ये दूसरी गलत। दस्तूर की ताकत, मजबूर की ताकत, मजदूर की ताकत, मजदूर की ताकत, हम सबकी मोमिन की क़यादत, हम सबकी हिफाजत, हम सबकी हिफाजत। यह काम आपने बहुत रोशन की दलील। देखिए, आवाज दूसरी गली तक गई है, महाराष्ट्र तक पहुंचाना है। जोर से बोलिए मेरे साथ, रोशन की दलील, रोशन की दलील। हर संगे मील, हर संगे मील। अरे सबसे जमीन, अरे सबसे जमीन नहीं देता दलील, ना कोई तफसील। तो आपसे गुजारिश है, आप नीचे आ जाओ। अभी सर्दी का मौसम है, लेकिन इम्तियाज जलील साहब जहाँ चले जाते वहाँ गरम 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 माहौल होता। दोस्तों, एक जोरदार नारा आप लोग मेरे साथ लगाए। उनका नाम अगर आ जाए तो वो पीएम रहने दो, क्या वो टकला अमित शाह रहने दो। जब इम्तियाज साहब यूपी में चले जाते हैं तो वो टकला बाहर नहीं भाग जाता है। तो ऐसा शख्स, क्या मेरा शहर जल रहा है, मेरे शहर को किसी की नजर लग चुकी है, तो उन्होंने कुछ आए देखा ना दाएं देखा, डायरेक्ट वहां से आकर उस आग को बुझाने का अगर काम चल रहा था, किराटपुरे के अंदर किस तरीके से दंगा भड़क रहा था, उस दंगे की जगह पर जा